गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा 11th क्लास का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी करेंगे हम। तो उसका जो चैप्टर चल रहा है हमारा, वो हमारा चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम का, जो हमारा 7th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? दोहरी प्रणाली। क्या कहते हैं? दोहरी रेखा प्रणाली। ठीक है, तो इसके जो टॉपिक है हम कुछ कर चुके हैं। तो कहाँ तक? पर्सनल अकाउंट तक हम कर चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट किस प्रकार का होता है और इसके जो टाइप्स है वो हमें रीड कर लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला आ गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आ गया हमारा आर्टिफिशियल, कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड थर्ड जो आ गया हमारा वो है रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट। कौन सा आ गया? रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट। तो 3 है। पहले क्या है हमारा? ये पर्सनल अकाउंट की पार्ट है। किसके? पर्सनल अकाउंट के क्या है? पार्ट है। तो पर्सनल अकाउंट फर्स्ट पार्ट क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक खाता। नेचुरल मतलब जो नेचुरल चीज हो। फॉर एग्जांपल व्यक्ति, चाहे वो राम हो, मोहन हो, श्याम हो, कोई हो, तो ये सारी चीजें नेचुरल है। तो जितने भी नाम होंगे किसी भी व्यक्ति के, वो सब किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, इसी चीज का ध्यान रखना, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारा कैपिटल अकाउंट भी आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट भी आएगा इसमें, क्योंकि सारी क्या चीजें है? हमारे पर्सनल चीजें है, जो सॉरी नेचुरल चीजें जो हमारे इसमें आएगी। अब आ रहा है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कि जो चीजें हम बनाते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, जो व्यक्तिगत रूप से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का नाम, ठीक है, किसी कंपनी का नाम ले दो, किसी फर्म का नाम ले दो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले दो, इस सारी चीजें कहाँ पे आती है? आर्टिफिशियल अकाउंट में आती है। इसमें दे रखा है, इसमें जो व्यक्तियों का एक समूह होता है वो फिजिकली अस्तित्व नहीं होता है, इसमें व्यक्ति खाता ये माना जाता है। परंतु इसमें किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी संस्था, किसी बैंक आदि के जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का इसमें ध्यान रखना। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट, इसमें एक ग्रुप का क्या? एक ग्रुप का अकाउंट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी के लिए बैंक में अकाउंट बनाना, ये हमारा क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, इसमें दे रखा है कि इसमें जैसे कि कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी को पैसा देने के लिए उनका एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसमें क्या क्या था? प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसा इंश्योरेंस जो पहले ही दे चुके हो। एक्योर्ड इनकम या एक्योर्ड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जिसका आपको प्राप्त होने की उम्मीद नहीं पर वो मिल गया। अनअक्योर्ड इनकम, जिसकी प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है और वो मिला भी नहीं हो। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। नेचुरल जो व्यक्ति वो नाम होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, डेबिटर अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, ये सारी चीजें किसमें आती है? पर्सनल अकाउंट्स में। आर्टिफिशियल में क्या होता है? जो किसी संस्था का नाम, रघुराम कंपनी, ऐसे टाइप कुछ भी हो, संस्था, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के नाम किसमें आते हैं? आर्टिफिशियल में। रिप्रेजेंटिव में क्या होता है? किसी समूह का नाम से कोई अकाउंट खोलना है, किसी समूह का नाम। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की सैलरी के लिए उसका अकाउंट बनवाना, पूरे कंपनी के थ्रू आता है ना वो तो पैसा, तो कंपनी के नाम से अकाउंट बनेगा जिससे उन एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो वो क्या होगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये थे कंपनी पर्सनल अकाउंट के कुछ टाइप जो हमने भी किए हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है वो हमारा रियल अकाउंट। क्या है? रियल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं?
वास्तविक खाता, क्या कहते हैं, वास्तविक खाता। इसमें किसी भी एसेट्स को सेल करने या परचेज करने से रिलेटेड जितने भी चीजें होगी, सेल करने परचेज करने से रिलेटेड जितनी एंट्री होगी उनको लिखा जाएगा। जितने भी एसेट्स या जितने भी एसेट्स, फिक्स एसेट्स अधिकतर वो या तो सेल करेंगे या परचेज करेंगे, बट वो होनी चाहिए कंपनी के अंडर में। क्या होने, कंपनी के अंडर में होनी चाहिए, और उनकी सेलिंग परचेजिंग कैश में होना चाहिए, मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। ध्यान रखना, इसमें किसी एसेट्स को परचेज या सेल करना हो कंपनी के अंडर में, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक खाता। और वो सारी चीजें कैश के रूप में सेल की जाएगी, कैश के रूप में ही परचेज की जाएगी। बस इसी पे ध्यान रखना। फिक्स एसेट्स फॉर एग्जांपल जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट, ये सारी चीजें क्या है, हमारी एसेट्स है, तो इनको लिखा जाएगा। तो रियल अकाउंट का जो रूल देते हैं ना, इस चीज से ध्यान रखना, इसमें एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स वो हमारी आती है इसमें। ठीक है, तो इसका रूल जो होगा वो क्या होगा, डेबिट व्हाट्स comes in and credit what goes out। सिर्फ फिक्स एसेट्स, अधिकतर फिक्स एसेट्स अगर सेल या परचेज कर रहे हो आप और वो कैश में कर रहे हो तो किसमें आएगी, रियल अकाउंट में आएगी, वास्तविक खाते में आएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फर्नीचर परचेज किया, मतलब कंपनी को प्राप्त हो रहा है, कंपनी की तरफ दिया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है कितने का, 20,000 रुपए का। अब फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कंपनी के पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और जा क्या रहा है, पैसे जा रहे हैं। फर्नीचर हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है, और एसेट टेंजिबल तो हम देख सकते हैं। डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्योंकि फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट रियल अकाउंट में आती है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, फर्नीचर हमारे पास आया है तो फर्नीचर अकाउंट कर देंगे, डेबिट टू। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, मतलब कि आप क्या से क्या गया है, पैसे गए, क्योंकि इसमें सब कुछ जो लेन देन होगा वो किसमें होगा, पैसे में होगा। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट किया जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या गया हमारे पास से पैसे गए, तो ये जो एंट्री हुई है ये होगी। इस सारी एंट्री एसेट्स तो फिक्स एसेट्स होगी, वो हमारे किस में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। और रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। इस चीज का ध्यान रखना। अगर इसी फर्नीचर को मैं सेल करता हूँ, इसी फर्नीचर को मैं सेल करता हूँ, बेचता हूँ, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो सेल कर रहा हूँ तो बेच रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे, तो सेल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या बेचा मैंने, फर्नीचर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस इससे ध्यान रखना, ठीक है। तो एंट्री आप रूल के बेस पे करोगे, फिक्स एसेट्स पे तो आप समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। अब जो फिक्स एसेट्स दे रखी है हमारी, तो टू टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। एक टेंजिबल ही मैं बता चुका हूं आपको, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में क्या होगा, जब फुल लिखना है तो फुल लिखना, फिक्स एसेट्स एंड intangible fixed assets, मतलब स्थायी जो आप देख सकते हो, ठीक है, दिखने वाले दृश्य, दृश्य स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति, एंड इसको उल्टा क्या हो जाएगा, अदृश्य, अदृश्य स्थायी, ये होता है दृश्य स्थायी संपत्ति क्या, फिक्स एसेट्स। हम टेंजिबल फिक्स शॉर्ट में करूंगा, फिक्स एसेट्स, एफ फिक्स एसेट्स जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, इसको कह दो, इसको कह दो, बात एक, ठीक है।
फिक्स एसेट्स टेंजिबल, वो चीज जो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर, मतलब हर चीज देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, वो सारी किस्म आती टेंजिबल फिक्स एसेट्स में आती है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी किस्म आती है टेंजिबल फिक्स एसेट्स में। एग्जांपल क्या है? मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कॉमन सी बात है, सारी चीजें, फर्नीचर, प्लांट, ये सारी चीजें क्या जो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, इसलिए हमारी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है हमारी। क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स है हमारी। अब उसके बाद क्या है हमारा? इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, अदृश्य स्थायी संपत्ति। संपत्ति ऐसी फिक्स संपत्तियां, ऐसी स्थायी संपत्ति जिसको हम ना तो देख सकते हैं, नहीं छू सकते, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या? न तो देख सकते हैं, कैन नॉट सी एंड वॉच, टच, न तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? कैन फील, मिस महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, क्या? गुडविल क्या कहते हैं? छाती। इसके अलावा पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ट्रेड मार्क्स, गुडविल वो होगी जो किसी भी फर्म की जो नाम से पहचानी जाए। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी, तो जो रिलायंस कंपनी क्या इसकी गुडविल है, जिसके नाम पे हम रिलायंस कंपनी की अच्छाई या बुराई के बारे में कुछ कह सकते हैं। किसी भी वस्तु या किसी भी कंपनी के बारे में हमारे पास दो विचार होंगे, अच्छे या बुरे, तो वो उनकी क्वालिटी को फाइंड आउट करें, उसको क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। पेटेंट्स, आपने कोई चीज न्यू इन्वेंशन की है, आपने कोई चीज न्यू इन्वेंशन की है, तो उस पर आपका पेटेंट्स होगा, ताकि उस चीज को कोई दूसरा व्यक्ति इन्वेंट न कर सके, उसको आप क्या कहेंगे? पेटेंट्स। ट्रेडमार्क्स, जो मार्क नहीं आते हैं किसी, जिस मोबाइल ओप्पो कंपनी का है, मोबाइल एमआई कंपनी का है, मोबाइल हमारा जो रिलायंस का है, मोबाइल हमारा एप्पल का है, तो एप्पल का जो मार्क लगा हुआ होता है, जो वो हमारा क्या कहलाता है? लोगो। लोगो मतलब ट्रेड मार्क्स। मारुति कंपनी का एम होता है, वो हमारे क्या? ट्रेड मार्क्स। तो ये चीजें किसमें आती है? इंटेंजिबल में आती है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्या होता है, क्या नहीं, सारी हमारी पीएल अकाउंट में आती है। अब हमारा फाइनल जो अकाउंट बचा है कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब कि नाममात्र खाता। इसमें हमारी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगी। क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंसिव, अदर इनकम। नहीं इसमें एसेट्स आएगी, नहीं इसमें लायबिलिटीज आएगी, नहीं कोई फिक्स एसेट्स आएगी। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर आएगी, आय और व्यय। ठीक है, तो ये चीजें किसमें आएगी हमारी? ये हमारी आएगी नॉमिनल में। ठीक है, इसमें दे रखा है कि बिजनेस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को इसमें लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि सैलरी। ये नहीं तो हमारे ऐसे नहीं, हमारी लायबिलिटी है, पर ये अनदर एक्सपेंसेस है। इसके अलावा रिसीव इंटरेस्ट, रेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जो हमारे दे रखी है। बैड डेट, डुप्लीकेट डेट,
ऐसा पैसा जो आपने दे तो दिया है पर प्राप्त होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, जिसको आपने नकार भी दिया, वो क्या कहलाया? बैड डेट। तो ये जो जितनी भी चीजें मैंने लिखी है हमारी सारी क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट में आएगी, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम। तो ये थोड़ा चीजें ध्यान रखना जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर ले सकते हो। इसका जो रूल दे रखा है, जो रूल है इसका नॉमिनल अकाउंट का, नामात्र खाता था, नामात्र खाता था, वो क्या है? डेबिट ऑन डेबिट ऑन डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड losses and credit on income and gain। मतलब कि डेबिट में सारे खर्चे और सारे लॉस लिखे जाएंगे और क्रेडिट में सारी इनकम और सारे लाभ लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल दे रखा है 5,000 रुपए का सैलरी रिसीव हुई है, ठीक है? 5,000 रुपए की क्या हुई? सैलरी रिसीव हुई है। क्या है? 5,000 की सैलरी रिसीव हुई है, या आपने सैलरी दी है। अगर रिसीव हो रही है तो कॉमन सी बात आपकी क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम है। 5,000 रुपए की सैलरी क्या हुई? रिसीव हुई है, तो आपको क्या हुई? इनकम। सैलरी हमारी क्या? अदर एक्सपेंसेस है, जो हमारी किस में आएगी? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट में आएगी। मैं सारी चीजें लिख चुका हूँ, क्या चीजें क्या होती क्या नहीं होती। तो सैलरी हमारी एसेट्स है, नहीं लायबिलिटी, अदर एक्सपेंसेस है, जो हमारे किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो रिसीव हो रही है तो हमारी क्या? इनकम है। तो सैलरी रिसीव हो रही है तो क्या करेंगे? हमें कैश मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है। अगर यही रिसीव हो रही है तो, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है? अगर मैं इसको 5,000 रुपए सैलरी जो है वो आप पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। तो पे कर रहे हो तो रूल क्या है हमारा? सैलरी हमारी क्या है? वही नॉमिनल अकाउंट में आई, अदर एक्सपेंसेस है। रूल क्या है हमारे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो सैलरी हमारे क्या? लॉस है, तो यह क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है? क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, यहाँ क्या कर देंगे? कैश, क्योंकि ये क्या है? इनकम। इसको आप कर भी सकते हैं पर इसमें एंट्री नहीं दे रखी, ये भी ठीक है हमारा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? रिसीव हो रही है। ठीक, तो इसी पे ध्यान दो। ठीक है? तो सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? खर्चा है। तो हमारा डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो सैलरी हमने कर दिया, कितने का हुआ भाई? 5,000 का। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है? तो ऐसे ही रेंट का है, ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस कर लो जो आपको लगता है। इसमें दे रखा है 1,000 रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ है, जैसे कि इसमें दे रखा है अगला 1,000 रुपए का क्या मिल रहा है? कमीशन क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। कॉमन सी बात है, कमीशन रिसीव हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कमीशन प्राप्त हो रहा है,
ठीक है, कमीशन प्राप्त हो रहा है हमारे लिए क्या खर्चा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, कमीशन प्राप्त हो रहा है तो प्राप्त होता हमारे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे, तो हमारा क्या खर्चा है। बैंक और हाँ 1000 कमीशन प्राप्त हुआ, अगर कमीशन प्राप्त हुआ तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, हमारा क्या एक्सपेंसेस है, कमीशन क्या है, खर्चा है। कमीशन 1000 रुपए का प्राप्त हो रहा है तो हमारा डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑन इनकम टैक्स गेन। तो अब कमीशन है, खर्चा है, खर्चा हमारा क्या कैश है, ठीक है, हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, तो क्या था वो कमीशन था जो हमें इनकम के बेस पे मिल रहा है। तो ये हमारी इसमें एंट्री हो सकती है। तो ये जितने भी एक्टिविटी है आप बार बार अगेन टू अगेन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, ओके।